रहे हैं बेटा, वो बहुत नुकसान कर जाएगा ये पॉइंट आपके लिए। वापस आइए, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं 2:2:1। अच्छा सर, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट, उन्होंने सोचा है कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज करेंगे, और वो चेंज कर लिया उन्होंने 5:3:2 से। ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट, ध्यान से सुनेंगे, they have also decided not to change the value of assets liabilities in the books of accounts। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपना एसेट्स और अपनी लाइबिलिटी की वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज पे नहीं दिखाएंगे। समझ रहे, मैं बार बार बता चुका हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट ही होता है। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को और अपनी लायबिलिटी को चेंज वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। ये चाहते हैं अपनी जो बुक वैल्यू पुरानी वाली थी उसी पे दिखाए। अब मुझे बताइए कि सर ये ना पुरानी वैल्यू पे चाहते हैं, तो मुझे बताएं अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, एसेट्स लायबिलिटी की वजह से प्रॉफिट और लॉस हो, तो क्या मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करूंगा या नहीं करूंगा। बस इतना सा सवाल है आपसे, ध्यान से सुने। रेशियो चेंज हो गया, ठीक है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू पे ही दिखाएंगे, नई वैल्यू पे, चेंज वैल्यू पे ये नहीं दिखाना चाहते अपने एसेट्स लायबिलिटी को। तो बेटा एक बात बताइए, अगर ये वैल्यू पुरानी पे ही चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट में, तो मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, चलिए मानता हूँ। तो यहाँ पे मशीनरी, कंप्यूटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो वैल्यू चेंज हो रही है, उससे जो मुझे फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, इस नुकसान और फ़ायदे के लिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या नहीं बनाऊं, बस इतनी सी बात चाहिए आपसे, जवाब चाहिए। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा? सबने जवाब दिया है नहीं बनेगा। ओके, शुएब, हलीमा, गुलफ्श, अलीना, अरसलान, शुएब, शादान, श्री, ओके, ध्रुव, कहाँ भाई, सुधेंद्र, और सब कहाँ हैं, दिव्यांशी, शिवम। चलिए, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। खुशी का भी जवाब आ गया, काशिफ का भी आया कि सर नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको समझ गया कि हाँ भाई आपको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं बनेगा। चलिए, गुड, वेरी गुड, क्या आपको क्लियर है कि नहीं बनेगा। तो सर करें क्या, नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात, एक ही चीज़ है सर, नहीं बनेगा तो एडजस्टमेंट कर लीजिए। अच्छा, एडजस्टमेंट्स कर लिया जाए। प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो सर एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट्स तो हमें करना ही है, लेकिन वो किस रेशियो में होगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में होगा। और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल होगा, डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। सर ये तो कल भी किया था गुडविल के लिए। बेटा एडजस्टमेंट जब भी होता है ना, जनरल रिजर्व का हो, गुडविल का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, हमेशा एक ही एंट्री होती है। अच्छा, ये बात पहले बता देते हम। आप लो बेटा, अब बता दिया, आप याद कर लेना। रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका भी एडजस्टमेंट्स होगा, जिसको भी आप पुरानी वैल्यू को ही बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, आप उसको नई वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उसका हमेशा एडजस्टमेंट इसी रेशियो में होता है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रेशियो में होता है। ओके, ये बात हो गई सर। ये लो जी, श्री तो बहुत आगे चल रहे हैं, श्री ने तो आंसर भी निकाल दिया। श्री थोड़ा कंट्रोल करो यार, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, फिर मज़ा नहीं आता ना। कई बार बहुत पहले आंसर आता है ना, तो ऐसा लगता है अब क्या समझाऊं श्री को मैं, सब कुछ तो बेचारे को आता ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे श्री बहुत अच्छे कि आप स्कूल वालों की भी सुन रहे हैं। चलिए जी, आइए सर, कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको जो दिखाया उसी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन मैं एक बार और दिखाऊं क्या, ये चल जाएगा काम। क्वेश्चन हमने जो देखा है वो है 23 न्यू बुक से बेटा, ठीक है सर, 23 न्यू बुक से। अब इसमें सबसे पहले
हम क्या पता कर रहे हैं, देखिएगा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में बच्चे। हमने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ revaluation of assets and reassessment assessments of liabilities, कि बेटा हमने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का जो रीवैल्यूएशन किया उसका हमें ना नेट इफ़ेक्ट निकालना है कि हमें उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन पता तो करना पड़ेगा कि आपको फ़ायदा या नुकसान है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे मशीनरी लिख लें, है ना जी। अब मशीनरी देखिए बेटा आपके लिए एसेट्स है। उसके बाद आपके पास है कंप्यूटर्स। सर ये कहाँ से लिख रहे हो बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है ना, वहीं से लिख रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर ये भी है, हाँ जी क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे बात करनी है इस बारे में। देखिएगा मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक वैल्यू, मशीन की बुक वैल्यू मतलब पुरानी बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। पुरानी बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू मशीन की कितनी है बेटा, 2,50,000, और आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 3 लाख। तो बेटा एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपके लिए क्या हुआ, फ़ायदा है नुकसान। सर फ़ायदा हो गया। तो अच्छा जी, कितने का हो गया, तो 50,000 रुपये का फ़ायदा है बेटा। अच्छा आगे आइए, कंप्यूटर भी आपके लिए एसेट्स होता है। एसेट्स पहले 2 लाख का था, अब 1,75,000 हो गया। सर यहाँ तो नुकसान हो गया। कितने का हुआ बेटा, 25,000 का नुकसान हो गया। आओ जी क्रेडिटर्स के बारे में बात करें। क्रेडिटर क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होती है। सर लायबिलिटी आपके पास 90,000 था, इसका मतलब ये था कि आपको किसी को 90,000 रुपये चुकाने थे, अब आपको सिर्फ 75,000 रुपीज़ देने हैं। ध्यान से सुनो, कम होना नहीं समझना, पहले ये समझो ये लायबिलिटी है, आपके ऊपर कर्ज है, आपका कर्ज कम हो गया। अरे सर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाती तो हमारे लिए फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है सर, 15,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ओके सर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी तो लायबिलिटी है, और ये पहले 15,000 का था, 25 का हो गया, मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कितने से हो गई बेटा, 10,000 से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो हमारा जो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हमारा नुकसान हो गया। समझ गए बेटा। तो ये नुकसान फ़ायदे को मैंने एक जगह लिख लिया। मशीनरी में मुझे फ़ायदा हुआ था, मशीनरी में फ़ायदा हुआ था। कंप्यूटर की वैल्यू मेरी कम हो गई थी, मशीन की वैल्यू मेरी बढ़ गई थी, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई थी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो वैल्यू था वो इंक्रीज़ हो गया। तो इनके होने से मुझे नेट कितना प्रॉफिट और लॉस होने वाला है, तो ये लीजिए जी, नेट प्रॉफिट लॉस कितना होने वाला है, 50,000 माइनस का 25,000, फिर है 15,000 प्लस का, फिर माइनस का बेटा 10,000। तो ये अमाउंट कितना सर, ये अमाउंट 30,000 रुपये। ये अमाउंट कितना बेटा, 30,000। ये 30,000 का हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ है। बेटा ये जो फ़ायदा है ना, इसी को एडजस्टमेंट्स करना है। सर किस रेशियो में करना है बेटा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। समझ गए मेरी बात को, किस रेशियो में करना है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जी सेक्रीफाइस स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। यही तो जानते हैं हम लोग। चलिए जी, पार्टनर्स के नाम एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन में गिवन होगा ए, बी और सी। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर दूं तो प्लीज़ मुझे उसी वक्त टोक दीजिएगा। ओल्ड रेशियो है बेटा 2/5, ओल्ड रेशियो है 2/5,
और ये ओल्ड रेशियो इसका भी है 1/5। न्यू रेशियो इन्हीं का गिवन है और वो न्यू रेशियो है 5/10, ये है जी 3/10 और ये है बेटा 2/10। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। तो आ नहीं थी 10 में से 5 गए, ये आया 5/10। मैं चेक कर रहा हूँ आप लोग के आंसर आ जाए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, लगता है कि कुछ गलत नहीं किया मैंने। 4 में से 3 गए तो 1/10 और यहाँ पे 2 - 2, देखो कुछ गड़बड़ तो करा मैंने। क्या गड़बड़ किया भाई? 4, हाँ देखो पहले ही गलत था, देखा 4 में से 5 गए माइनस का 1/10 और यहाँ पे आ रहा है 0। बताइए बच्चे, अब मेरा ये सही है क्या? बताइएगा ज़रा। 5/50 कैसे लिख दिया रजत? 5/50 को डिवाइड करेंगे तो 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो पहला वाला गेन है, दूसरा सेक्रीफाइस है, तीसरा भी सेक्रीफाइस। सर कुछ नहीं है वो तो। फटाफट मुझे इसको बताओ, ये आंसर मेरा सही आया क्या बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अजीम एलसीएम ना 10 आएगा, तुम 50 भी लिख सकते हो, 10 भी, कोई दिक्कत नहीं है। श्री ने बोला सही है, शांतनु ने बोल दिया श्री, सदान, खुशी, मुनील, मतलब अब ठीक चल रहा है बस। चलिए जी, एंट्री हो गई। अब जर्नल एंट्री कर लें सर? हाँ सर कर लो, इसमें कौन रोक सकता है आपको। आओ जी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हमारे पास है गेनिंग डेबिट, तो यहाँ लिख देते हैं जी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके सर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सर बेटा 2 में लिख दो बीस कैपिटल अकाउंट गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ही तो पढ़ा हमने। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, अमाउंट कैसे लिखेंगे? बेटा ये जो 30,000 आपने निकाला उसका 1/10 कर दो, तो इसका आ गया 3000 और दूसरे में भी कर दो 3000। तो श्री ने ये शुरुआत में ही इसका आंसर दे दिया था मुझे जी। रीबा बिल्कुल सही। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप समझ लें, आपको क्लियर हो गया। एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ भी करी, लेकिन उसके बाद भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जबकि एसेट्स वैल्यू जो है उसमें चेंज भी आया। क्यों नहीं बनाया? तो ये हमने कोई कसम नहीं खाई है कि नहीं बनाएंगे, बेटा ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं बनाना है, समझ गए? तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन में बता दिया जाता है। सर अगर नहीं बताए तो तब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिएगा। मना करने के लिए हमेशा उसे बताना पड़ेगा, ठीक है? ओके जी, हलीमा और अरसलान सभी के आंसर आ गए। सर एक और क्वेश्चन कराते तो थोड़ा सा और तसल्ली मिल जाती है हमें। अच्छा कितनी तसल्ली चाहिए भाई तुम्हें? देखता हूँ मैं एक और क्वेश्चन कहीं पे दिख जाए तो। मुझे तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा कहीं पे भी। हाँ, अब और क्वेश्चन इस पे नहीं है। नरेशन, शोएब नरेशन, अरे भाई नरेशन पूछ रहे हो आप, बहुत आसान काम है, उससे आसान क्या हो सकता है बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बहुत बढ़िया, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बिल्कुल सिंपल से एक जर्नल एंट्री करेंगे हम भाई, लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, उसमें कहीं पे कोई भी घपला नहीं करना है हमें। अच्छा सर चलिए, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि भाई उसमें ऐसा क्या है। आइए बेटा,
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं क्या एक बार? बेटा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन कीजिए, और दे रखा हो तो फिर उसी के हिसाब से करेंगे। इसीलिए मैं 19 को बोल रहा हूँ एक बार रीड कर लिया जाए। ठीक है सर, आप करवा दो रीड। देखिए बेटा 19 में लिखा हुआ भाव्या साक्षी, भाव्या और साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, बैलेंस शीट हमारे पास है और उसमें सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, भावियस कैपिटल, साक्षी कैपिटल, एसेट साइड में फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ कि इनका रेशियो जो था वो बेटा चेंज हो गया पीएसआर। बहुत बढ़िया सर। और आगे लिखा हुआ विद इमीडिएटली इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किए कुछ बातें। कौन सी बातें हैं भाई? पहला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उन्होंने 20,000 पे कर दी है। आपको याद आ रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, 30,000। इन्वेस्टमेंट 30,000 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20,000 है। तो जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू 10,000 रुपये कम हो गई। तो हमारे लिए क्या हुआ बेटा, फ़ायदा ही नुकसान? सर नुकसान हो गया बेटा, लेकिन यहीं पे साथ साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी या फंड भी है। याद आ रहा है? लास्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास में यही सब पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये 10,000 रुपये इससे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सर। अब आइए गुडविल, वैल्यूड वाला गुडविल है। बताओ वैल्यूड वाले गुडविल को क्या करते हैं? सर वैल्यूड वाला गुडविल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट होता है सर, सिंपल सी बात। चलो जी, ये भी जर्नल एंट्री हो जाएगी, इसकी भी एडजस्टमेंट्स की। इसकी डिस्ट्रीब्यूट की करनी पड़ेगी आपको। इसमें क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, और इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। सर जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बताओ भाई, इसमें साफ साफ बोला जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। बताओ क्या करते हैं हम लोग? जो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्या करना है बोलो ना जल्दी, बताओ जल्दी। बताए भाई, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या करना है, फटाफट बताएं भाई। एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बिल्कुल सही बात। तो क्वेश्चन ने आपसे यही बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग क्लियरली। तो भाई सिंपल सी बात है। तो ये जो अब तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये एक क्वेश्चन में आ गया। देखो आप सही से, है ना, एक तरीके से एक ही में घुस गया ना। गुडविल भी उसी में आ गया, जर्नल रिजर्व भी उसी में आ गया, इन्वेस्टमेंट्स भी उसी में आ गए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ आप कितना इसे कर पाते हो बेटा। इसे कर लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। अब आइए, आज का जो रिवैल्यूएशन का टॉपिक था इसको यहीं रखते हैं, और जो पहला क्वेश्चन बचा हुआ है गुडविल का, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, आइए जी, गुडविल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा और बात करें। जो एक क्वेश्चन रह रहा है वो से हम लोग डिस्कस करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है वो, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पहले तो। ये रहा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है, इसमें कोई भी गुडविल अपीयर इन द बुक्स वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, गुडविल वैल्यूड वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 गुडविल वैल्यूड वाला क्वेश्चन, और उसमें दो तरीके से करना है। पहला तरीका है कि एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम आते हैं, पहले कर लेते हैं एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बेटा इत्मीनान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए जी सर, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि अगर ये लाइन नहीं भी लिखी रहती है, आपको इतना पता था कि गुडविल अगर वैल्यूड होगा तो उसको हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं। आपको याद आ रहा है, मैंने यही सिखाया था कि गुडविल अगर वैल्यूड है तो आप उसका क्या करोगे भाई? सर उसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, आपने ये सिखाया था जी। तो इसमें गुडविल वैल्यूड है, हम क्या करेंगे? इसका सीधा एडजस्टमेंट करेंगे। सर एडजस्टमेंट करने के लिए आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, तो उसमें कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। आओ जाओ जी, सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग निकाल लेते हैं जी। गेनिंग शेयर क्या फॉर्मूला है जी? ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर, ठीक है जी। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसमें आइए पार्टनर्स के नाम ढूंढ लेते हैं। ए बी सी, चलिए बहुत बढ़िया, खुशी का जवाब आ गया। 3 2 6 2 6 1/6। प्लीज़ चेक करिएगा कहीं पे मैं मिस्टेक ना कर जाऊँ। सर न्यू रेशियो है 1/3, एलसीएम 6 ले लिया हमने। 3 2 1/6 6 0 6। मुझे लग रहा है फिर से मैंने कोई गलती करी है, फटाफट बताओ कहाँ गलती करी है। ठीक है, ये अब सही हो गया बेटा। ये आया हमारा गेनिंग, ये आया अपना सेक्रीफाइसिंग। सर एंट्री कर लें, कर लीजिए बेटा। यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। इसका बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपको गुडविल का गिवन है बेटा 18,000 रुपये। 18,000 को 16 कर लीजिए 3,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चे? 3,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आते जी बी पार्ट पे आ जाइए ज़रा। नहीं मुनील, वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसमें माइनस करने में गलती करी थी। वैसे बी पार्ट देखिए एडजस्टेड। बी पार्ट में ना हमें क्या करना है, हमें ना उन्होंने बोला कि भाई आपको कुछ नहीं पता, ABCD नहीं आता अकाउंट्स का, जो मैं बोलूँगा वो करना आप। अनंत जी ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा कर लेता हूँ आपको। तो उन्होंने जो जो बोलना है वो करना है। ये जो है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, उन्होंने बोला है आपको इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं बोला होता तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करते। सर ऐसा क्या है बेटा? दो बातें इसमें। एक है इसमें लिखा हुआ गुडविल रेज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी लिखा जा सकता है, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में आ सकता है ये लाइन। गुडविल रेज्ड मतलब गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। सर आपने तो मना किया था, वैल्यूड गुडविल को नहीं करते। बेटा आप क्वेश्चन कह रहा है तो करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, तो मत करना। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे ना। वहाँ लिखा हुआ गुडविल रेज्ड, तो सर रेज्ड कर देते हैं। सर रेज्ड का मतलब आप कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ जी, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो मैं बता देता हूँ। पहले गुडविल को एसेट साइड लिखोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा बताओ? गुडविल अकाउंट डेबिट। और किस रेशियो में बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से, ओल्ड रेशियो में। एज कैपिटल अकाउंट, समझ गए? रेज जब करेंगे तो ओल्ड में करेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बीस कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट। समझे? ये होता है रेस्ट करना बेटा।
तो नरेशन में आप लिखोगे एग्जाम में बीइंग गुडविल रेज्ड। ज़्यादा कुछ लिखना हो तो आगे लिखना है ओल्ड रेशियो में। सर ऐसा क्वेश्चन कहेगा? हाँ जी क्वेश्चन कहेगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन ने एक बात और बोली, उन्होंने बोला गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या बोला उन्होंने? गुडविल रिटर्न ऑफ बोला है सर। अच्छा गुडविल रिटर्न ऑफ बोला है, तो बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब आपको पता है ना, ये तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं कि सर गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसे ख़त्म करना। तो आओ जी फिर से कर देते हैं। तो फिर से हम लोग करेंगे पार्टनर्स में, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे ए बी सी टू गुडविल। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो फटाफट मुझे आंसर बताएं, ये वाला होगा न्यू रेशियो में, ये न्यू रेशियो में बेटा, और ये वाला ओल्ड रेशियो में। जिन लोगों ने कर लिया वो मुझे आंसर भेज सकते हैं। बच्चे बजा रहे हैं यार, वो म्यूज़िक मैं नहीं बजा रहा हूँ। एक दिन मैंने वो म्यूज़िक चला दी थी, उसकी कौन सा था वो, कर मैदान फतेह, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरी वीडियो पे, तब से मैंने बंद ही कर दिया जी। कुछ के सवाल हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे, उन्होंने क्या लिखना चाहा है। अभिनव लिखता है सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं आई क्या लिख रहे हैं ये। खुशी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल होता है ना सर, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल पता नहीं, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल ही किया, तो इसमें सारे पार्टनर्स ओल्ड ही तो हैं बेटा, इसमें सारे पार्टनर्स ओल्ड ही तो हैं, इसमें कोई नया तो है नहीं, ठीक है। और ये कौन सा रेशियो है हमारा? ओल्ड रेशियो। फटाफट अमाउंट बता दो बेटा, किसी ने करा हो तो अमाउंट तो बताओ। अमाउंट 18,000 को 3:2:1 में, खुशी ने बताया 9,000 रुपये, 6,000 रुपये। श्री कहाँ चले गए यार, तुम्हारे आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और टोटल 18,000 रुपये, ठीक है सर। सर एक एंट्री पूछ रहा है सर रेज्ड और रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है? बेटा रेज्ड का मतलब है बुक्स में लिखो, और रिटर्न ऑफ का मतलब है उसे ख़त्म कर दो। ये आपके साथ मज़े कर रहे हैं क्वेश्चन वाले, वो कहते हैं पहले लिख दो उसके बाद मिटा दो। मैं चलो जी जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे हम। रेज का मतलब बुक्स में लिखना है, और रिटर्न ऑफ का मतलब फिर उसे ख़त्म कर देना है। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो गुडविल एसेट साइड डेबिट साइड होगा, फिर जब ख़त्म करेंगे तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। और इक्वल रेशियो में ध्यान रखना होता है, जब रेज किया जाता है तो ओल्ड रेशियो में, और रिटर्न ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में। जब रेज्ड और रिटर्न ऑफ साथ में होता है तब यहाँ पे न्यू रेशियो आता है। ओके श्री, लेकिन कम से कम आंसर तो बता दो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चल लो। ठीक है, तो ये हो गया बीइंग गुडविल रेज्ड, इसको बोलेंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो। सर गुडविल अकाउंट नॉट ओपन एंड गुडविल अकाउंट ओपन मतलब क्या होता है? डोलका ने पूछा कि सर गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, बेटा नॉट ओपन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ करना, ठीक है, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। नॉट ओपन का मतलब है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, और ओपन का मतलब होता है उसे रेज करना, ठीक है। ओपन का मतलब होता है उसके अकाउंट को ओपन कीजिए, रेज कीजिए, गुडविल रेज होता है। गुडविल अकाउंट ओपन का मतलब है गुडविल को रेज करना है,
और गुडविल अकाउंट नॉट ओपन का मतलब है उसे एडजस्ट करना है। चलिए, जो क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ये भी टॉपिक हमारा हो गया। अब मैं आपको कल से बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप अगर क्लास छोड़ें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है अगली क्लास में, और करेंगे तो ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है। 21 से हम लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे। अब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी होंगी बेटा, उसी का हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रखा है वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होंगी। अब जो होंगी वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा इस बात में, ठीक है जी। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, और एक चीज़ और बताना है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बता दूं। 1 मिनट रुक जाएं सभी लोग, थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुक जाएं बेटा, बस 1 मिनट सब्र कर लें। क्वेश्चन 9 शोएब, जो लोग पार्ट अभी उसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पास एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करूंगा अभी मैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, देख रहे हैं ये रिपोर्ट कार्ड है जामिया का। ये बच्ची स्कूल टॉपर है जामिया से, मार्क्स आपके सामने ही होंगे इसके 97, 97, 97 एंड 92। ये 96 पॉइंट समथिंग परसेंट है, स्कूल टॉपर है जामिया। ऐसे और भी हैं कई सारे, तो प्लीज़ मेहनत करें और कोशिश करें कि एक बेहतर रिज़ल्ट देने की सभी लोग। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। किसी का कोई डाउट वगैरह है तो वो ले सकते हैं, मैं अभी हूँ लाइन पे ही। जी, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, मैं देखता हूँ 1 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में, अच्छा ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31st March 2018, they decided to change their profit sharing ratio 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure 30,000, contingency reserve 9,000. Goodwill was valued 4,80,000. Pass the journal entries about transaction in the books of account. देखिए, इसमें जर्नल एंट्रीज करने बोला है और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो जो जो होता है वो करिए। सबसे पहले गुडविल को बेटा रिटर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वैल्यूड गुडविल हमेशा रिटर्न ऑफ होता है, इसके लिए एक जर्नल एंट्री। कंटिजेंसी रिजर्व जो है, रिजर्व को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में।
और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नुकसान होता है, इसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो 3 जनरल एंट्री होगी, एक कंटेंजेंसी रिजर्व के लिए, एक डिफर्ड एडवर्टीजमेंट के लिए और एक गुडविल के लिए। ग्लव्स चाहिए, 3 जनरल एंट्री करेंगे, एक रिजर्व आप बांटने की एंट्री करेंगे, जी ग्लव्स समझ में आया। तो 3 एंट्री करेंगे और तीनों एंट्री में 2 एंट्री जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है एक तो, और एक कंटिंजेंसी रिजर्व की है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप खुद से कीजिएगा। अजीज़ मैं ये डाउट ही तो ले रहा हूँ बेटा, आपके भी डाउट होंगे कुछ ऐसे तो मैं ले लिया करूँगा। आइए जी, तो यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। कंटिंजेंसी नुकसान, ये जो जनरल रिजर्व है ना, कंटिंजेंसी रिजर्व लिख लीजिएगा, लीजिए कंटिंजेंसी रिजर्व। उसके बाद एडवर्टीजमेंट वाला है, वो नुकसान का था, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट कर लीजिए। ये 2 एंट्री होगी। तीसरी एंट्री गुडविल से रिलेटेड है, तो उसमें तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग होगा ना। ये 3 एंट्रीज होंगी बेटा उसके अंदर, तीनों इन्फॉर्मेशन थी। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड? आफरीन, मोहब्बत है बच्चों का अपने उस्ताद से, इसलिए ऐसा कर जाते हैं। खैर कोई नहीं। हाँ बताइए बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन है जो लोग लाइन पे हैं अभी? नहीं है, चलिए जी। अजीज़ तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम भी पूछ लो बेटा। 13 हलीमा का कहना है जी 13। तो हलीमा काफ़ी आसान क्वेश्चन था। फिर देखिए, ये देखिए 13 लिखा हुआ एक्स वाई जेड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला है, न्यू वाला भी है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इनके पास पहले से बुक्स में 1,20,000 का। क्लेम आ गया बेटा 1,50,000 का, क्या करें? तो बेटा बाकी जो 30,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने क्या सीखा था कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो डेबिट कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इस बार क्लेम कितना है बेटा 1,50,000 है, और रिजर्व कितना है 1,20,000। तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। नुकसान हो गया जी। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं वहाँ पे आप देख लें एक बार कि पार्टनर्स का नाम क्या है। तो एक्स है, वाई है, जेड है। टू रिवैल्यूएशन आप कर लीजिएगा। ये 30,000 रुपये ओल्ड रेशियो में आप बांट लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या है जी 5:3:2 में बढ़ जाएगा। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो बहुत आसान था बेटा। बताइए बच्चे। अच्छा, मैं 14 कर दिया मैंने, तो 13 तो और आसान था। लो 13 भी कर दूं। ये 14 है, लो जी 13 पे भी आ जाते हैं जैसा आपका। ये लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बेटा यहाँ पे कितना है 1,20,000, और क्लेम कितना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? तो क्लेम है बेटा हमारा 80,000 रुपये का। क्लेम कितना है 80,000। तो बाकी जो अमाउंट होगा वो एक्स में, वाई में और जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जी, और बताइए किसी और का कोई सवाल इस चैप्टर में रिलेटेड जो अब तक हमने पढ़ा है उससे बात करेंगे आप।
अमन तुम्हारा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं हम लोग। ओके, मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।